क्या आपको पता है हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई? चलिए मैं बताता हूँ। भगवान को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वह युग कलयुग है। इस कथन को सत्य करता एक दोहा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जिसका अर्थ यह है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवान का नाम लेना। तुलसीदास ने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो गलत हो। उन्होंने अध्यात्म जगत को बहुत सुंदर रचनाएं दी हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले भगवान हैं। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची हैं, जिनमें हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसकी जानकारी शायद ही किसी को हो। अब आइए जानते हैं हनुमान चालीसा की रचना की कहानी। ये बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। सुबह का समय था। एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने नियम अनुसार उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता चलने पर भी तुलसीदास जी जरा भी विचलित नहीं हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस महिला सहित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया। वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जाप आरंभ होते ही जीवित उठा। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात अकबर के कानों में पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार दिखाएं। यह सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे उसे बताया कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, सिर्फ श्री राम के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। अब तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ भी किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से वे सब अचंभित हो गए। अकबर को इसका कारण समझ नहीं आया। किसी हिंदू मंत्री के द्वारा उसको समझाया गया कि हमला तुलसीदास जी के लिए हुआ है। उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी को क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इस तरह तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति को कठिनाई की घड़ी से निकालने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक ऐसा रास्ता दिया है जिस पर चलकर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमें भी भगवान में अपनी आस्था को दृढ़ रखना चाहिए। ये दुनिया विश्वास पर टिकी है। अगर विश्वास ही ना हो तो हम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल आत्मज्ञान को सब्सक्राइब करें।